मैं प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह ABST SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। बच्चों, आज ये बीकॉम फाइनल ईयर का ABST का फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। ये आपका फर्स्ट पेपर है और इस फर्स्ट पेपर में मैं आज आपको, क्योंकि पहला दिन है, तो ये जो अंकेक्षण ऑडिटिंग जो विषय है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑडिटिंग, जिसको हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं, इसका अर्थ भली भांति समझने के लिए आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इनका आपस में क्या संबंध है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और फिर ऑडिटिंग क्या है। अब बुक कीपिंग के अंदर जब भी कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो अकाउंट्स का पेपर बुक कीपिंग का ही आता है। और बुक कीपिंग के बारे में आपने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पुस्त पालन के अंतर्गत व्यापारिक सौदों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है और ये कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको बुक कीपर कहते हैं। यानी कि व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को ही पुस्त पालन कहते हैं। कोहलर ने इसकी परिभाषा दी है, एक पूर्व वैचारिक योजना के अनुसार एक व्यवहार के विश्लेषण, वर्गीकरण तथा लेखांकन की प्रक्रिया को पुस्त पालन कहते हैं। यानी आपने देखा है कि बुक कीपिंग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। बुक कीपिंग में आप जर्नल तैयार करते हैं, परचेज बुक तैयार करते हैं, सेल्स बुक तैयार करते हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर इत्यादि बहियों में आप लेखा करते हैं बुक कीपिंग के अंदर। और प्रारंभिक लेखा बहियों से खाता बही में खतौनी करना और उनका शेष निकालना, इतना ही आता है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में आप व्यापारिक सौदों को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका टोटल मार के बैलेंस निकालेंगे। ये आपका बुक कीपिंग पुस्त पालन का कार्य है। अब बात आती है कि लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में अपन कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जहां पे पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है बुक कीपिंग का, उसके बाद फिर अकाउंटिंग का कार्य शुरू हो जाता है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है ना, दैट इज ए बिग टर्म, वो एक वृहत मद है। यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, शुरुआत का हिस्सा, बिगिनिंग। इसलिए अकाउंटिंग की परिभाषा में मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस डाटा। तो पुष्ट पालन का कार्य जहाँ समाप्त होगा उसके बाद किसका कार्य शुरू हो जाता है? अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग के जो शुरुआत का जो भाग है, शुरुआत के जो कार्य हैं वो आपके बुक कीपिंग है, वो पुष्ट पालन है। अब इसमें जो आपका लेखा शास्त्र है, लेखांकन है, अकाउंटिंग, उसमें क्या चीज़ सम्मिलित करते हैं? पुष्ट पालन से प्राप्त हुए लेखों का तलपट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। व्यापारिक काल के अंत में होने वाले समायोजनों एवं भूल सुधार संबंधी लेखे करना, कोई भी एडजस्टमेंट्स है जो रह गए हैं अभी लिखने से उनका एडजस्टमेंट करना, और एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन, ये कार्य करना, ये लेखांकन में। फिर अंतिम खाते बनाना, फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खातों की आलोचना करना, फिर पुष्ट पालकों का मार्गदर्शन करना, ये भी अकाउंटिंग का कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि पुष्ट पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो अभी आपने दो चीज़ समझी, एक तो आपको मैंने बताया पुष्ट पालन बुक कीपिंग क्या है, और फिर उसके बाद आपको बताया लेखांकन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। यानी आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जो अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की जो स्टेज है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, यानी कि आप जर्नल एंट्री बनाएं, लेजर पोस्टिंग करें, खातों के बैलेंस निकालें, ये कार्य आपका बुक कीपिंग में आ गया। फिर उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कोई एडजस्टमेंट है वो करते हैं, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन करते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये आपका लेखांकन का कार्य है। फिर अंतिम खातों की आप आलोचना करना और पुष्ट पालकों का मार्गदर्शन करना, ये भी आपके अकाउंटिंग का कार्य है। अब ये चीज़ें देखो बच्चों, आपने जो है ना 11th क्लास में जब कॉमर्स ली होगी तभी आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का नॉलेज आपने प्राप्त किया। फिर आपने कॉरपोरेट अकाउंट्स पढ़ी, उसमें भी आपने इसका इस्तेमाल किया। अब ये बीकॉम थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, ये अंकेक्षण, ऑडिटिंग जिसको कहते हैं, ये आपके लिए एक नया विषय है। तो अब अंकेक्षण में क्या होता है कि जैसा कि विदित है, लेखाक्रम व्यापारिक संस्थान के विभिन्न लेन देनों को इकट्ठा करने तथा उनको बहियों एवं खातों के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन है, लेखांकन तो। और अनेक कारणों की वजह से लेखाक्रम द्वारा प्रस्तुत बहियों एवं खातों में त्रुटियां रह सकती हैं, और कुछ व्यक्ति इन बहियों व खातों का उतना अधिक विश्वास नहीं करते। बैंक तथा अन्य विनियोगी संस्थाएं इन खातों की जांच को अत्यधिक महत्व देती हैं। कंपनियों में तो जहां प्रबंध उसके संचालकों के हाथ में होता है तथा अंशधारियों को प्राय वर्ष में एक बार मिलने का मौका दिया जाता है, इस जांच का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अतः लेखाक्रम द्वारा रखी गई बहियों एवं खातों की जांच अति आवश्यक है। संक्षेप में बहियों एवं खातों की जो जांच है उसको ही अंकेक्षण कहते हैं। दूसरे अर्थों में जहां लेखाक्रम का कार्य पूर्ण हो जाता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो अंकेक्षण का सामान्य अर्थ में बिल्कुल सीधी सादी भाषा में अगर मैं कहूं तो खाता बहियों की जांच करना, साल भर में जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं उसकी जांच करना, और जांच करने के बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, बैलेंस शीट बनी है, जो आपको शुद्ध लाभ बताया है वो वास्तव में वास्तविक शुद्ध लाभ है या नहीं, और जो बैलेंस शीट बनाई गई है बिजनेस की
वो बैलेंस शीट व्यापार की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं करती है, इस चीज की जांच करना, ये अंकेक्षण है। तो अंकेक्षण को अगर आप और विस्तृत रूप में इसका अर्थ जानना चाहें तो मैं आपको कुछ इसकी एक दो डेफिनेशन बताता हूँ कि अंकेक्षण लेखा की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों को ठीक ठीक एवं पूर्ण प्रदर्शित करते हैं या नहीं जिनसे कि वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि सौदे स्वयं ही उचित अधिकारियों द्वारा समर्थित हैं या नहीं। ये लॉरेंस डिक्सी ने परिभाषा दी है कि जो बैलेंस शीट है वो वास्तव में बिजनेस का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं करती है। इसी तरह से जोसेफ लंकेस्टर ने एक अंकेक्षण की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। चिट्ठे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि ही अंकेक्षण है और इसे पुस्तकों का तथा उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों का जिनके आधार पर पुस्तकें लिखी गई हैं ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्ठे व अन्य विवरण पत्र पर नियोक्ता को प्रतिवेदन किया जा सके। ये जोसेफ लंकेस्टर ने अंकेक्षण की परिभाषा दी है। तो अब तक बच्चों आपने एक चीज समझ में आई, आपने देखा होगा कि जो अंकेक्षण है वो कब आया, कब इसकी शुरुआत हुई। तो पहले अकाउंटेंसी में आपने बुक कीपिंग का कार्य किया, बुक कीपर ने, फिर बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का कार्य शुरू हुआ अकाउंटेंट के द्वारा, और फिर अकाउंटिंग के बाद फिर ये ऑडिटिंग का कार्य शुरू होता है। यानी पुस्त पालन जहाँ समाप्त हुआ अकाउंटिंग शुरू हुई, अकाउंटिंग जहाँ शुरू हुई वहाँ ऑडिटिंग शुरू हुई। अब अंकेक्षण में व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की ऐसी जांच को कहते हैं जिससे अंकेक्षक को उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं पुस्तकों द्वारा दिखाए जाने पर यह संतोष हो जाए कि चिट्ठा ठीक ठाक बनाया गया अथवा नहीं, चिट्ठा व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं, लाभ हानि खाता संबंधित आर्थिक वर्ष के लिए लाभ या हानि का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है अथवा नहीं। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो किन बातों के संबंध में उसे असंतोष है। ये अंकेक्षण की परिभाषा स्पाइसर एवं पैगलर ने दी है। खाता बहियों की विस्तृत जांच करना, कोई इसमें किसी तरह का कोई गबन तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, किसी ने कोई घपला तो नहीं किया है, तो इन सब चीज़ों की जांच करना, खाता बही की जांच करना, ये अंकेक्षण है। और आपने सीए सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका काम क्या है, यही तो है, ऑडिटिंग, अंकेक्षण करना कि खाता बहियों की जांच करना और ये पता लगाना कि व्यापार की अंदर कोई गबन तो नहीं है, व्यापार का कार्य सही चल रहा है और उसका लाभ हानि बिल्कुल वास्तविक है और जो बैलेंस शीट इसकी स्थिति दिखाती है वो बिल्कुल ओके है। तो अंत में मैं एक आपको ऑडिटिंग की एक सर्वांगीण जो परिभाषा जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अंकेक्षण का क्या अर्थ है, क्योंकि आज पहला दिन तो आपको पता होना चाहिए ऑडिटिंग क्या है, अंकेक्षण किसे कहते हैं। अंकेक्षण को समझाने के लिए मैंने आपको बुक कीपिंग बताई और अकाउंटिंग का अर्थ बताया, फिर उसके बाद आपको अंकेक्षण का अर्थ बताया। तो अंत में मैं कह सकता हूँ कि अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है और जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है
कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया उस संस्था का चिट्ठा उस तिथि पर उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। ये अंकेक्षण का सारगर्भित अर्थ है जिसमें सभी बातों का समावेश हो गया। आज का लेक्चर इतना ही है। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।